हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने कन्वर्जन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, बिफोर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। कि जब हम कन्वर्जन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमैन प्रोजेक्शन की मैं कुछ बात कर लूँ कि न्यूमैन प्रोजेक्शंस जो होती हैं, ठीक है, जस्ट वेट मिनट। तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर मान लीजिए मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में ब्यूटेन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ। तो ये है, मान लीजिए हमने ब्यूटेन का बना लिया है, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। हम ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर ये क्या है, ब्यूटेन है। ठीक, तो इस तरह के प्रोजेक्शन को, इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाना चाहता हूँ इसके बारे में जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ठीक है, जब आप फर्दर 60 डिग्री रोटेट करते हैं बैक वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन बैक कार्बन हमारा जो रोटेट करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फिर मिलता है। फ्रंट कार्बन वाले एटम्स तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट जो प्रीवियस जो बैक वाले कार्बन थे उनका रोटेट हो जाता है। ये CH3 यहाँ पर आ जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एंड हाइड्रोजन यहाँ पर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गॉच फॉर्म। ठीक, फर्दर हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें पार्सली एक्लिप्स्ड फॉर्म मिलता है। CH3 H H, यहाँ पर आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फिर फर्दर जब हम इसको सिक्सटी डिग्री जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हम बेसिकली बैक कार्बन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो हमें मिलेगा CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये होता है हमारा एंटी फॉर्म। ठीक, ये होता है हमारा पार्सली एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर जब 60 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो अगेन आपको पार्सली एक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगा, ये वाली। ठीक है, सिमिलर एनर्जी लेवल। एंड आफ्टर दैट फिर आप करेंगे तो आपको गॉस फॉर्म मिलेगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था हमारा पार्सली एक्लिप्स्ड फॉर्म फिलहाल के लिए एंड फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी फिशर फॉर्म की आप कन्वर्जन अगर किसी भी फिशर फॉर्म की कन्वर्जन अगर आप न्यूमैन में करते हैं तो वो हमेशा ही आपको क्या मिलता है, हमेशा ही एक्लिप्स फॉर्म मिलता है। ठीक है, मान लीजिए CH3 H H H एंड H। ठीक है, तो इसमें जब भी आपको मिलता है वो आपको क्या मिलता है, एक्लिप्स फॉर्म ही मिलता है। इसीलिए मुझे वो बताना जरूरी होगा कि कौन से एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब या तो आपको फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा एक्लिप्स फॉर्म ही, ये तो पक्का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें
ठीक है, सर्कल में फ्री बना देता हूँ। अगर मान लीजिए हमें इसका क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक, तो आप स्ट्रक्चर बनाए, इसमें फ्रंट एंड बैक कार्बन हमें चूज करना होता है। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन होता है, ये बैक कार्बन होता है। जो ऊपर होता है वो फ्रंट है और जो नीचे है वो हमारा बैक है, ठीक। तो ये फ्रंट वाले सबसे ऊपर की तरफ क्या है, इसमें अगर हम बात करें ऊपर की तरफ CH3 है तो हमने CH3 लगा दिया। लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई, ठीक। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो नीचे की तरफ जो कार्बन दिख रहा है आपको CH3, ये भी आपका ऊपर की तरफ ही होता है, वो फिशर फॉर्म में नीचे की तरफ दिखाया गया है, ठीक है। अब जब आप ये बना लिए तब बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम होती है। ये आपका हाइड्रोजन है तो आपने हाइड्रोजन लेफ्ट में लगा दिया, ये राइट का हाइड्रोजन है तो राइट में लगा दिया। ये हो गया आपका क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। बात समझ में आई। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल। तो आइए एग्जाम्पल हम अपना देखते हैं। मान लीजिए ये आपको फिशर फॉर्म गिवन है, ठीक। यहाँ पर आपको CH3 गिवन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यह Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, यह Cl एंड यहाँ पर है CH3। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए हमें पता चल गया कि जब भी हमें मिलेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो हमें एक्लिप्स फॉर्म ही मिलेगा, वो ना गॉच होगा ना एंटी होगा, ठीक है। तो ये CH3 सबसे ऊपर वाले को हम ऊपर बना लेंगे। ये लेफ्ट में हमारा हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इसी कार्बन से है। राइट में Cl है तो हमने राइट में Cl बना दिया, ठीक। अब ये वाली CH3 भी अबव साइड जाएगी, यहाँ पर CH3 बैक कार्बन पर, लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन बना दें और राइट में Cl है तो आप Cl बना दें। ये होगा आपका क्या, न्यूमैन फॉर्म। इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस बार जो हम ऊपर CH3 लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl एंड हाइड्रोजन और ये CH3। अब इसका मान लीजिए कन्वर्जन आपको करना है, अगेन सेम प्रोसीजर। आपको लगेगा कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, CH3, इस वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा बैक कार्बन है। ये फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे सबसे ऊपर क्या है, CH3, लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन, राइट साइड है क्लोरीन, ठीक। अब बैक कार्बन पे CH3 है तो इसको ऊपर बना ले, ठीक है। लेफ्ट साइड में है क्लोरीन तो क्लोरीन को लेफ्ट साइड में बना ले, और राइट साइड है हाइड्रोजन तो राइट साइड हाइड्रोजन बना ले। हो गया कन्वर्जन। बस इतना सही करना होता है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल में बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेज डैश फॉर्मूला गिवन है, CH3 अबव द प्लेन मान लीजिए आपको क्लोरीन है, यहाँ पर अबव द प्लेन आपको ब्रोमीन है, और इसको कहा गया कि आपको जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी आपको वेज डैश फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो पाथ होगा उसको फॉलो करें। सबसे बेस्ट क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन क्लोरीन है तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पर अबव द प्लेन ब्रोमीन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे बेस्ट पाथ होगा कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फिशर फॉर्म में करिए। फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी प्रीवियस वीडियोज में ही मैंने आपको बताया था। इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट जब करेंगे
तो अब इमेजिन करें आपको, जब इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये वाली CH3 नीचे चली जाएगी। ठीक है, कैविटी आपका किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, तो ब्रोमीन आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, हाइड्रोजन आपकी राइट साइड। अब इसकी कैविटी किधर आएगी, राइट साइड। जब आप रोटेट करेंगे तो कैविटी इसकी किधर आएगी, राइट साइड, तो क्लोरीन आपका राइट साइड आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका बैक साइड चला जाएगा। ये आपका हो गया क्या, फिशर फॉर्म। और फिशर फॉर्म से न्यूमैन प्रोजेक्शन तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक सर्कल CH3 सबसे ऊपर है, इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले कार्बन की CH3 सबसे ऊपर, ब्रोमीन लेफ्ट साइड तो हमने ब्रोमीन लेफ्ट साइड लगा दिया, हाइड्रोजन राइट साइड तो हमने राइट साइड लगा दिया। ठीक है, अब बैक कार्बन की बात करते हैं। बैक कार्बन में CH3 जो नीचे है इसको भी हम ऊपर ही लिखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये ऊपर चला गया। हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड है तो आप हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड लगा दें, और Cl राइट साइड है तो Cl को राइट साइड लगा दें। ये आपको आंसर मिल जाएगा आपका। तो आपने क्या किया है, वेज डैश को न्यूमैन में कन्वर्ट कर दिया, बीच का एक जो है आपको ये बनाना पड़ेगा फिशर फॉर्म को। ठीक है, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियोज में ही अपने बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना रेफर कर सकते हैं उस वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल में इसका रिवर्स करा देता हूं कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, यहां पर एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको गिवन है क्वेश्चन लाइक CH3 हाइड्रोजन Cl। ठीक है, यहां पर है CH3 हाइड्रोजन एंड Cl। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वेज डैश में। ठीक, अब इसके लिए भी बेस्ट बात ये होगा कि आप इसको तो फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना अभी सीखे। आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, फ्रंट वाला कार्बन है ये वाला, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन है, ऊपर की तरफ क्या है CH3, लेफ्ट साइड क्या है हाइड्रोजन, राइट साइड क्या है क्लोरीन। ठीक है, मैंने बना दिया। बैक कार्बन पे क्या है CH3, तो CH3 को नीचे लिख लें। बैक कार्बन के राइट साइड में क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन लिख ले। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख ले। ये हमारा क्या हो गया, फिशर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फिशर फॉर्म को वेज डैश फॉर्म में भी बनाना मैंने एक वीडियो में आपको सिखाया था। आप इस तरह से बना लें, CH3 सबसे ऊपर, CH3 सबसे नीचे, ये है। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस सेंटर की, ये वाली सेंटर हमने यहां पर बनाई है। ठीक है, हमने कैविटी किधर लिया, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लिए तो लेफ्ट वाली ग्रुप जो है हमारी किधर होगी, अबव द प्लेन होगी, तो हम इसको अबव द प्लेन बना देंगे। इसमें कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl होगा ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आपका Cl होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमने कैविटी मांगी ली है, तो जो लेफ्ट वाली ग्रुप है हाइड्रोजन वो क्या होगी, अबव द प्लेन जाएगी, और राइट साइड वाला बिलो द प्लेन जाएगा, दैट इज क्लोरीन। सिमिलरली जब अब इस कार्बन की बात करेंगे तो ये वाली कार्बन के लिए हमने यहां पर बनाया है। ठीक है, कैविटी हमने किधर ली है, राइट ली है। हमने अगर राइट साइड कैविटी ली है तो राइट वाली ग्रुप अबव द प्लेन जाएगी, मतलब Cl आपका अबव द प्लेन जाएगा और हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जन होगा किसमें, वेज डैश फॉर्म में। आप फर्दर इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, तो आपको ये मिल जाएगा CH3, यहाँ पर भी आपको CH3, यहाँ पर अबव द प्लेन आपको क्या होगा क्लोरीन, और यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या होगा आपका क्लोरीन। कन्वर्जन समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वाली कन्वर्जन आपने फिशर फॉर्म टू वेज डैश फॉर्म भी नहीं देखा है तो मैं इसकी भी लिंक, मतलब मैं दोनों ही कन्वर्जन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं उनको। ठीक है, बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस बार मैंने आपको मान लीजिए
फिशर फॉर्म दे दिया है। लाइक यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका CH2CH3, इथाइल ग्रुप ने ले लिया इस बार। यहाँ पर ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है। और इसी का कन्वर्जन करना है आपको वेज डैश फॉर्म में। ठीक है, ये वेज डैश वाला आपका क्या एक बार रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर करा लिया। तो न्यूमैन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका क्या, फ्रंट कार्बन, और ये होगा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे ऊपर की तरफ क्या है, CH3, लेफ्ट साइड है ब्रोमीन, राइट साइड है हाइड्रोजन। सिमिलरली बैक कार्बन पे क्या है, ऊपर की तरफ इथाइल ग्रुप है, तो मैं इसको इथाइल लिख देता हूँ, ठीक है। राइट साइड क्या है, हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड क्या है, ब्रोमीन। ये हो गया क्या आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब वेज डैश में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो अगेन हम CH3 ऊपर ले लें, CH3 नीचे, नॉट CH3, दिस इज CH2CH3, ठीक है। अब हमने कैविटी किधर लिया है, लेफ्ट साइड, तो अबव द प्लेन कौन जाएगा, लेफ्ट साइड वाला ग्रुप, मतलब ब्रोमीन हमारा जो है अबव साइड जाएगा, हाइड्रोजन क्या जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। सिमिलरली इस बार कैविटी हमने राइट साइड ली है, तो राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन जाएगा और ब्रोमीन बिलो द प्लेन जाएगा। ये आपका क्या होगा, वेज डैश फॉर्मूला। आप इसको अगर फिर रोटेट कर दें अगर लाइक दिस, तो आपको जो बुक्स में जनरल क्वेश्चन जैसे मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो CH3, CH2CH3, यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या है, ब्रोमीन। ये आपका कन्वर्जन है आंसर, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आती है या नहीं आती होगी तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा इसमें ऐड करने का, लाइक 2-3 और एग्जांपल्स में ले लूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ और कन्वर्जेंस करा दूं इनका, कुछ मिक्सचर का, आपको जैसा भी आपको लगे फीडबैक आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं और कैसे वीडियोज आपके लिए बना सकता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। उस लेक्चर में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब हमने क्या किया कि फिशर टू न्यूमैन हमने कन्वर्ट कर लिया। एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे जिसमें हमने न्यूमैन टू फिशर कन्वर्ट करना है, फिर फिशर टू वेज डैश, एंड अगेन यही तीनों का मिक्सचर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।